विकास चल रहा है, इस हिसाब से तो महंगाई होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, विकास चल रहा है इसलिए महंगाई होगी। बिल्कुल होगी। ये कौन से अर्थशास्त्र में है ये? अब अर्थशास्त्र तो नहीं पता है। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा जो है अब हरदोई पहुंच चुकी है। हरदोई लखनऊ से लगभग 2 से 3 घंटे दूर है। 19 लाख वोटर लगभग हरदोई लोकसभा के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो बीजेपी की जयप्रकाश रावत और समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा के साथ है। मगर हरदोई की जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं इस चुनावी यात्रा में। तो क्या लगता है आपको इस बार माहौल क्या है? क्या भाजपा वापस जीतेगी या जो इंडिया गठबंधन बना है वो यहाँ पे हरदोई में जीत के आएगा? हरदोई में तो बीजेपी का ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी क्योंकि अन्य दल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, न सपा है न बसपा है, कहीं कोई नहीं। आप कह रहे हैं दिखाई नहीं पड़ते लेकिन फिर भी बोल रहे हैं भाजपा जीतेगी, ऐसा क्यों? हाँ। क्यों मोदी जी के चेहरे पर जीतेगी? बस मोदी के चेहरे जीतेगी। कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैट वो करता है, वही जिताता है। आपका क्या कहना है? योगेश मिश्रा नाम है हमारा वही कहना है कि मोदी सरकार को दोबारा रिपीट होना है एक बार फिर से 2024 में। तो आप मतलब आपका कहना है जनता जो है मोदी सरकार को वोट कर रही है, वो अपने कैंडिडेट को वोट केंद्र में मोदी ही जरूरत है, देश की भारत के लिए मोदी जी ही जरूरत है। वर्तमान समय को अगर देखते हैं तो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर कोई है नहीं हमारे लोग के लिए। ये कह रहे हैं कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या कहना है? देखिए, कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनता की एक अपेक्षा होती है कम से कम अपने प्रतिनिधि से, कम से कम वो दिखे। पिछले 2 चुनावों से हरदोई लोकसभा से भाजपा जीतते हुए आई है। हरदोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 विधानसभा सेगमेंट आते हैं जो सब के सब भाजपा ने जीते हुए हैं। मगर ऐसा क्या है जो भाजपा बार बार अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कर पाती है? एनडीटीवी की चुनाव यात्रा हरदोई में है। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मूड जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या रुझान है हरदोई का। आपका नाम सर? संजय मिश्रा। क्या लगता है इस बार भाजपा या समाजवादी पार्टी? यहाँ भाजपा। ये बात काफी सुनने को मिल रही है कि यहाँ पे जो राजनीति है वो नरेश अग्रवाल के नाम पे काफी चलती है जी। ऐसा क्यों? वो एक उसमें नहीं चलते हैं, जो जितनी भी राजनीति है सबको लेके चलते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे नरेश अग्रवाल के नाम पर कैसे राजनीति चलती है? क्योंकि वो हर वर्ग और हर लोगों को लेके एक साथ में चलते हैं और उन्होंने विकास, यहाँ का विकास काफ़ी कराया है और उन्होंने विकास में कभी जातवाद और भेदभाव कभी नहीं किया। कल को अगर हाइपोथेटिकली अनुमान ले खाली नरेश अग्रवाल जी सब समाजवादी पार्टी में आ जाते तो क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी हरदोई से? और हमारे नेता माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं, वो जहाँ बताएंगे हम लोग वहीं पे जाएंगे। अच्छा जी। तो भाजपा में जो जयप्रकाश रावत जीत कर आए हैं वो नरेश अग्रवाल जी के नाम पर जीत कर आए एक तरीके से, आप ये जी 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 ये कहना है? जी जी। हरदोई की राजनीति में नरेश अग्रवाल का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। वो 1980 से 2012 के बीच हरदोई से 7 बार विधायक रहे, सिर्फ 1985 में छोड़कर। वो 1997 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। 12 मार्च 2018 तक वो समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे। उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नरेश अग्रवाल के बेटे योगी सरकार में मंत्री हैं। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन था, एक बड़ा वोट बैंक मायावती का, जो बसपा का मायावती जी का था, वो समाजवादी पार्टी के साथ था। आज तो ऐसी स्थिति भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे हरदोई लोकसभा से प्रत्याशी हैं श्री जयप्रकाश रावत जी, बहुत अच्छे मार्जिन से लगभग 3 लाख पार वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा को अपना प्रत्याशी चुना है। 2009 में हरदोई से सांसद रहीं उषा वर्मा पिछली 2 बारी से भाजपा के खिलाफ चुनाव हार रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत लंबे वक्त से तैयारी कर रही थी। बूथ स्तर का सारा काम लगभग 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी का कंप्लीट हो गया था। लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों का हर विधानसभा में इजाफा हुआ था। निश्चित तौर पर 3-4% वोट जो कम रह गया था, उस पर समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और उस वोट को हम बढ़ा लेंगे। और निश्चित तौर पर ये दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी की, दोनों हमारी आधी आबादी महिला नेता चुनाव जीत के ही जाएंगे। हर कोई अपने अनुमान लगा सकता है और लगा रहा है, मगर जनता अपने वोट से जवाब देगी और वो जवाब हमको 4 जून को पता चलेगा।
क्या भाजपा इस बार वापस हरदोई सीट जीत सकती है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार हरदोई जीत के ले जाएगा, ये हमको 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार और तनिष पंजाबी, NDTV।